डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, मैं उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में आपने समुचित निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन हैं। विकास की दृष्टि से वहां के लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है उस पर भी विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। अंत में एक बात इस संबंध में मैं और कहना चाहूँगा कि जहां तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा से संबंध अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती है। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती है। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करे उसको उतना वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देश के पूरे राष्ट्र की जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने घर से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में ही रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। रेल की कमी के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे तुरंत मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी दे दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा या फिर देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिलाएगा। मैं समझता हूं कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ कृषि का काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिनको हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग
खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दे। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ केवल यह है कि हमें खेती के काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होगी, जिससे वे कि अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज वह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रहे तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। समाप्त।